हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल शुरू किया है। तो दोस्तों, आदिकाल को पता है आप लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग पहले रासो साहित्य पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद राज साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य। इस तरीके से चारों टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा रासो साहित्य का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम आप लोगों को हमीर रासो और विजय पाल रासो की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आना है, तो दोस्तों ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं। देखिए, हमीर रासो के लेखक कौन है? तो ये आपका सारंगधर जो है वो हमीर रासो के लेखक हो जाएंगे। अब इसका रचना काल यानी हमीर रासो का समय सीमा कब है वो आपको बताना है। तो देखिए, 1397 ईस्वी में हमीर रासो की रचना हुई थी, या फिर 1414 विक्रम संवत। ये दोनों में से अगर ईस्वी में बोलना है तो 1357 ईस्वी, विक्रम संवत में बोलना है तो 1414 विक्रम संवत। ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, विशेष तथ्य में आप देख लीजिए। विशेष तथ्य, इस रचना का मूल ग्रंथ अपनी अभी अप्राप्त है। प्राकृतिक पैंगलम में इस काव्य में कुछ छंद मिले थे। इन्हीं आधार पर शुक्ल ने उसके अस्तित्व की कल्पना की थी। तो दोस्तों, फिर से इसको समझ लीजिए। इस रचना का मूल ग्रंथ अभी प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे। इन्हीं के आधार पर शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। आइए दोस्तों, नोट में कुछ समझ लेते हैं। विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल, इन चारों कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पैंगलम है। इनके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। तो दोस्तों, विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल, इन चारों कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृतिक पैंगलम कहलाता है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को सारंग द्वारा रचित नहीं मानकर जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को सारंग द्वारा रचित न मानकर जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगला फैक्ट देख लीजिए क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। उनके अनुसार यह शब्द किसी प्राप्त का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। उनके अनुसार यह शब्द किसी प्राप्त का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये जो इतने थे हमीर रासों से महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो हम आपको बता दिए। अब इसी वीडियो में हम लोग चलते हैं विजय पाल रासो के बारे में भी कंफर्म जानकारी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, विजय पाल रासो के लेखक कौन है? तो नल सिंह भाट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विजय पाल रासो के लेखक कौन है? नल सिंह भाट। इनकी जो रचना काल है वो 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। यानी कि विजय पाल रासो की 16वीं शताब्दी में रचना हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट में दोस्तों देख लीजिए क्या है। मिस्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी में हुई। यानी कि विजय पाल रासो का
जो रचना काल है मिस्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी में हुई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये मिस्र बंधुओं के अनुसार है दोस्तों। मूलतः अपभ्रंश भाषा में रचित है, अपभ्रंश भाषा में रचित है, तथा इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। अब आगे देख लो दोस्तों, इसमें केवल 42 छंद है। और ये देखिए, इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको विजयपाल रासों में कुल छंद कितने हैं, तो आपको 42 मारना है। और यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश भाषा में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग रास साहित्य या फिर जैन साहित्य के बारे में अच्छे से वर्णन करेंगे या अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जितने अच्छे से हम फैक्ट आपको दे रहे हैं ना, बहुत कम ही जगह मिलेगा, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो सबसे अच्छा साबित हो सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि है, कमियां हैं, तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।